हेलो दोस्तों, नमस्कार। यहाँ पर आज के वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी यहाँ पर डिजिट हो उसको अगर हम जीरो से डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर यहाँ पर इनफिनाइट आ जाता है। यहाँ पर ये सबको पता ही है। कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि 12th साइंस में पढ़ते हैं, 11th साइंस में पढ़ते हैं, उनका जो मेजर सब्जेक्ट है वो मैथमेटिक्स है, फिजिक्स में अच्छा सा स्कोर करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि इनका रीजन क्या है। ये बहुत ही सेमलेस चीज है। अगर नहीं पता है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ बुरा मानने की जरूरत नहीं है। हम पढ़ेंगे, हम हमारी मिस्टेक्स को यहाँ पर रिमूव करके आगे बढ़ने वालों में से एक है। नहीं पता है तो नहीं पता है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। हम पढ़ेंगे, देखेंगे, सब कुछ अच्छी तरीके से देखेंगे कि 1 डिवाइडेड बाई 0 तो उसका मतलब इनफिनाइट क्यों हो जाता है, उसका यहाँ पर रीजन क्या है। यहाँ पर मैंने एक आप विजुअलाइज कर सको, चीजों को समझ सको, वैसे मैं आपको समझा देता हूं कि यहाँ पर 0 यानी कि सबसे कम, यानी इनफिनाइट यानी कि सबसे ज्यादा। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, एक मेजर आर्क है, एक माइनर आर्क है, वैसे ही मैंने यहाँ पर ड्रॉ नहीं किया है, आप विजुअलाइज कर सको। यहाँ पर ये जो क्वाड है वो जितना छोटा हो जाएगा उतनी यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर माइनर आर्क कम होती जाएगी और मेजर आर्क बढ़ती जाएगी। ओके, अब यहाँ पर दोस्तों देखना कि जैसे मेजर आर्क कम होती जाएगी वैसे ही यहाँ पर माइनर आर्क बढ़ती जाएगी। ओके, तो यहाँ पर जैसे वैल्यू यहाँ पर कम होती जाएगी वैसे ये वैल्यू बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों देखना कि 1 को हम मान लीजिए कि 0.1 से डिवाइड करते हैं। क्या 0.1 से, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 0.1 है तो उसका मतलब क्या हो गया, 1 डिवाइडेड बाई 10, 10 ऊपर चला जाएगा तो 1 मल्टीप्लाई विथ 10 डिवाइडेड बाई 1, 10 1 जा क्या 10 और डिवाइडेड बाई 1, तो 10 डिवाइडेड बाई 1 तो उसका आंसर 10 ही आया। क्या आ गया, 10 आ गया। ओके, अब 1 को हम 0.01 से डिवाइड करते हैं। क्या 0.01 से, तो 1 अब 1 डिवाइडेड बाई 0.01 यानी कि क्या हो जाएगा, 0.01 का मतलब 1 डिवाइडेड बाई 100। 100 को ऊपर ला दो। यहाँ पर एक डिजिट ट्रिक है जिनको समझ में नहीं आता है उसके लिए कि यहाँ पर पॉइंट के पीछे 2 डिजिट है तो यहाँ पर 2 डिजिट लिख देने के और आगे क्या लिख देने का, 1 लिख देने का। ओके, अब ये 100 क्या कहां पर चले जाएंगे ऊपर, तो 1 मल्टीप्लाई विथ 100 डिवाइडेड बाई 1। ओके, 100 मल्टीप्लाई विथ 100, 100 मल्टीप्लाई विथ 1 तो 100 और डिवाइडेड बाई 1 तो इसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 100 ही आ जाएगा। अब मान लीजिए कि 0.01 को हम 0.001 से डिवाइड करते हैं। क्या 001 से, तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 1000, ये 1000 ऊपर चले गए मल्टीप्लाई विथ 1 और नीचे 1 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 0.000001 तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 10,000, सॉरी यहाँ पर 10,000 नहीं, 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 मिनट, 1 डिवाइडेड बाय 1 और उसके नीचे यहाँ पर 10,000, ये 10,000 ऊपर चले गए तो 10,000 मल्टीप्लाई विथ 1 डिवाइडेड बाय 1 तो उसका आंसर भी क्या आ जाएगा, 10,000 आ जाएगा। तो ऐसे हम यहाँ पर 0 से यहाँ पर क्या, ये 0.1, ये 0.101 क्या है, उससे भी छोटा है। ये 0.01 से भी छोटा क्या, 0.001, उससे भी छोटा क्या, 0.001, फिर उससे भी छोटा 0. यहाँ पर क्या 4 टाइम्स 0 and 1, तो ऐसे हम कोई वैल्यू ले लेते हैं एक दूसरी। यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाई 0.000000000 और 1 ऐसी कोई वैल्यू ले लो। अब दोस्तों यहाँ पर देखना, डिजिट देखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट आ गए तो उसका जो आंसर आ जाएगा, यहाँ पर 1 के पीछे कितने जीरो आ जाएंगे, 10 जीरो आ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9
10। अब यहाँ पर दोस्तों देखना कि ये एग्जैक्टली जीरो नहीं है, ये जो वैल्यू ली वो एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो से कई गुना छोटी है। ओके, सॉरी, जीरो से थोड़ी ज्यादा है, एग्जैक्टली जीरो नहीं है, जीरो से थोड़ी ज्यादा है। अगर जीरो से थोड़ी ज्यादा है तो इतना आंसर आ सकता है, आप इसको गिन भी नहीं सकते। यहाँ पर 1 के पीछे 10 जीरो, तो उसको हम गिनने में भी मुश्किल पड़ती है। तो यहाँ पर जीरो से थोड़ी ज्यादा है, फिर भी इतनी वैल्यू मिलती है, तो एग्जैक्टली हम जब जीरो वैल्यू लेंगे तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? इनफिनाइट। इसका आंसर क्यों इनफिनाइट है? यहाँ पर जीरो पॉइंट के पीछे यहाँ पर जीरो ही है, आगे 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 जीरो बढ़ते ही रहते हैं, लेकिन कोई भी डिजिट यहाँ पर पीछे 1 या 2 या कोई भी डिजिट आता नहीं है। उसका मतलब एग्जैक्टली जीरो अगर हम लेते हैं तो क्या बन जाता है? आंसर इनफिनाइट बन जाता है। ओके, तो ऐसे वैल्यू को हम जीरो, एग्जैक्टली जीरो, जीरो से थोड़ी ज्यादा हमने ली, बहुत ही कम ज्यादा ली, जीरो से थोड़ी ज्यादा, फिर ये आंसर इतना बड़ा मिल सकता है। तो एग्जैक्टली जीरो हम आंसर लेंगे तो वो वैल्यू हमको क्या मिल जाएगी? इनफिनाइट मिल जाएगी। दोस्तों यहाँ पर क्लास 9th के सारे चैप्टर्स के यहाँ पर इंडिविजुअली वीडियोस बनाए हुए हैं मैंने। ओके, वन शॉट वीडियो में कवर किया हुआ है, सारे एग्जांपल्स उसमें सॉल्व करवाए हैं, नोट्स भी आपको मिल जाएगी, उसके लिंक, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और यहाँ पर सारे क्लास 9th के मैथ्स के सारे चैप्टर्स के सारी एक्सरसाइजेस को भी मैंने सॉल्व करवाया हुआ है इंडिविजुअली वीडियोस के फॉर्म में, तो उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों आपको सबसे पहले। तो मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।